चलिए देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि रस क्या होता है, रस के अंग कौन से होते हैं, रस के प्रकार कौन से होते हैं। इसमें से रस के एक अंग नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो, ये आँच तेज करिए और पूरा मैक्सिमम तो किए हुए हैं। हेलो, फुल कर दीजिए, यहाँ से मैनेज हो जाएगा। हेलो, जय गुरुदेव। हेलो, यहाँ से, अरे पहले यहाँ से सुनाई दे। हेलो, ठीक, अब ठीक है ना। चलिए, ये 11 बजे आप लोग निकलिएगा, 12 बजे तो यहाँ से खाना वाना खा के जाइएगा, ठीक है। हाँ, हमको है तो हमको है तो समझ लीजिए सबको है, और क्या है। हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। टिकट थोड़े कटवाना है वहाँ, एकदम मम्मा बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो रस में आपको पढ़ा रहे थे, रस का प्रकार लिखवा दे। कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः अगर पूछेगा तो आप 9 बताइएगा, लेकिन सवाल बन जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताइएगा? 8। अगर भरत मुनि के अनुसार रस 8 बताए गए तो अस्थाई भाव भी कितने हो जाएंगे? 8 ही होंगे। अभिनव गुप्त ने नवा रस बताया हुआ है, इसका नाम क्या है? शांत रस। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। कुल मिला के कुल 9 रस की ही वर्तमान में प्रामाणिक व्याख्या की गई है। कभी आप 11 रस मत मारिएगा, गलती हो जाएगा, जान के रखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपको बनेगा कि रस के में सूत्र लिखवाया गया था भरत नाट्य शास्त्र में, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश्य निष्पत्ति। यह जो है सूत्र है वह कहाँ से लिया गया है? तो क्या बताइएगा? नाट्य शास्त्र से लिया गया। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। अब बात करेंगे कि रस, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं, तो 3 बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार रस के मात्र 3 अंग होते हैं। इसमें आपका होगा पहला विभाव, दूसरा होगा अनुभाव और तीसरा क्या होगा? व्यभिचारी भाव। उसी को हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव। जब बाद के परवर्ती व्याकरणों ने यह बताया कि रस के किसी व्यक्ति के हृदय में रस की अनुभूति नहीं होती है, अस्थाई भाव उसके अंदर अनुभूति होती है। अर्थात अगर एक रस से एक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो रस की संख्या अगर 9 बताई जाएगी तो अस्थाई भाव की संख्या भी कितनी हो जाएगी? इसीलिए रस का चौथा अंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सवाल पूछेगा कि वर्तमान या नॉर्मल सवाल पूछ दे कि रस के कितने अंग होते हैं तो आप 4 बताइएगा, लेकिन नाम ले लेगा भरत मुनि के अनुसार तो कितना बताइएगा? 3। बात समझ गई सबको? अब बात करेंगे, हम कल अस्थाई भाव सबका बता दिए थे, ठीक। थोड़ा सा रिपीट करेंगे फिर आगे चलेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। सबसे पहले क्या लिखवाए थे? श्रृंगार रस। अस्थाई भाव क्या होता है? रति, रति का प्रेम। दूसरा लिखवाए थे कौन सा? करुण रस। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक। तीसरा क्या था? हास्य रस। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास। हास माने हंसना। चौथा रौद्र रस। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध होता है। 5वां क्या लिखवाए थे? भयानक रस। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? भय या डर। अगला लिखवाए थे वीर रस। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा था वीर रस का अस्थाई भाव होता है तो क्या होगा? उत्साह। अगला सवाल है, अगला रस पूछा गया था अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। उसी का मतलब होता है घृणा। और घृणा अर्थात विभत्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अप्रिय हो, लगना। अंतिम क्या होता है? शांत रस। अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य। यह बात हो चुकी थी। आज हम लोग 3 बातों पे चर्चा करेंगे, एक विभाव पे, दूसरा अनुभाव पे, तीसरा व्यभिचारी भाव पे। बात हमने लिखा हुआ है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष भाव। देखिए, रस या कोई पंक्ति सामान्यतः में बताया था कि जब कोई बात आप
किसी न किसी से आपका संप्रेषण होगा, तभी आपके हृदय में, मन में कोई बात उपजेगी। ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेष भाव। विशेष भाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आलंबन और एक होता है आलंबन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सहारा की। सहारा में या तो नायक का सहारा किससे होगा? नायिका से। या तो भक्त का किससे होगा? भगवान से। या तो माता या पिता का किससे होगा? पुत्र या पुत्री से। यही तीन जो हैं वो क्या बनते हैं? आलंबन बनते। इसके अलावा कोई बता दीजिए, इसके अलावा कोई बताइए कि जो ऐसा भी हो जो सहारा बनने के कारण बनता है। इसके अलावा भी क्या? गुरु का शिष्य से। पति का पत्नी है क्या है? नायक नायिका माने क्या होता है? बस प्रेमी प्रेमिका। नायक नायिका का मतलब हो गया चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो चाहे वो पति पत्नी हो। भक्त भगवान का, अर्थात यहाँ पर भक्त जो है वह शिष्य के रूप में काम कर रहा है, अब भगवान अर्थात गुरु के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर दोनों की बांधता आ जाएगी। अब माता पिता का पुत्र या पुत्री से जो कोई प्रेम उपजे या कोई बात उसको कहा जाए, अर्थात किसी के सहारे का, उसी को हम क्या बोलते हैं? आलंबन। आलंबन जो होता है उसमें दो घटक पाए जाते हैं। एक आपका होता है क्या? आश्रय, और एक होता है विषय। आश्रय का मतलब क्या होगा? जिसके मन में क्या हो? कोई भाव क्या होता हो? उत्पन्न हो। जगह जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न होगा तो वही क्या कहलाएगा? आश्रय। और जिसके लिए उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? विषय कहलाएगा। उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। उदाहरण बताए थे आपको कई बार, यही एग्जाम में और वासुदेवनंदन प्रसाद के प्रमाणिक किताब में यही उदाहरण दिया भी है। और अगर एग्जाम में पूछता है फिलहाल, जबकि सुपर टेट में यहाँ के आगे वाली बात आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। ठीक, हम बस इसलिए बता रहे हैं यह बात आपको दिमाग में रहे कि आलंबन जो होता है वह किसके प्रति जगता है। एक आश्रय होता है, दूसरा क्या होता है? जैसे उदाहरण लिखवाए थे कि राम का सीता जी को पुष्प वाटिका में क्या करना? एक टक देखना। ठीक, यहां पर अगर बात किया जाए कि आश्रय कौन है तो क्या बताएंगे? सीता। राम न है आश्रय। क्या लिखें? जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा। मन में आई, जिसके मन में क्या उत्पन्न हो? भाव उत्पन्न होगा। तो भाव किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? राम के ना, सीता के मन में हो रहा है उत्पन्न। राम का सीता जी को पुष्प वाटिका में एक टक देखना, वो तो आप फूल चूम रही थी और राम जी ने उनको एक टक देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर राम जो होंगे वह क्या हो जाएंगे? आश्रय। और सीता जी क्या हो जाएंगी? विषय हो जाएंगे। किसके लिए वो हो रहा है काम? सीता जी के लिए। कि और को भी देख के थोड़े ताक रहे हैं वो, कि और के देख के तो लक्ष्मण ताकत रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो गया? आश्रय और दूसरा क्या होता है? विषय। तो राम जी का सीता जी मतलब छोड़ दो, राम का सीता जी को पुष्प वाटिका में क्या करना? एक टक देखना। लक्ष्मण जी कहते हैं ये भगवान देख बग चलबा कि कोनो आवत है। ठीक, तो कहने का मतलब कि आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा वह क्या हो जाएगा? आश्रय। और जिसके लिए होगा वह क्या कहलाएगा? जैसे अभी आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है ना कि वहां भोजन मिलेगा, इन केस, तो हम लोग यहाँ पर क्या हैं? आश्रय हैं। अब वह क्या है आपका? विषय। बात समझी ना? है समझ में बात ना? अभी ना समझ में आयल? जैसे मान लीजिए आप हैं, अब मान लीजिए उनको देख के आपका कब आजी था रेल धके। ठीक, तो समझ लीजिए कि आप वहां पर क्या बनेंगी बताइए? आश्रय। वो क्या है? विषय। उनको देख के जगह ना, कोई भी होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप का जो परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वह जानते हैं क्या है? विषय है। और आप वहां पर क्या बन रहे हैं?
आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं पढ़ूंगा, तो भी उस विषय की क्या होगी, किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, भर्ती के लिए ना, तो भर्ती वहां पर क्या बन जाएगा आपका विषय, और आप जो कार्य कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, आश्रय बन जाएगा। अर्थात कोई ना कोई क्या बन रहा है यहाँ पे, सहारा। अब सुनिएगा, अगर कोई नायक किसी नायिका को देख के उसको प्राप्त करने की इच्छा जगाता है, तो नायक जो होगा वह आश्रय होगा और नायिका क्या हो जाएगी, भक्त का। अगर कोई भक्त पूजा अर्चना करता है कि भगवान मुझे सुख समृद्धि वैभव धन देंगे, अर्थात भगवान, भक्त जो है वह क्या कहलाएगा, आश्रय, और जो उससे मांग कर रहा है जिसके लिए, वह क्या हो जाएगा वो। अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माता पिता। माता पिता क्या है, माता पिता जो है वो पुत्र या पुत्री से यही अपेक्षा करते हैं कि आगे चल के हमारे जीवन का क्या बनेगा, ये सहारा बनेगा, बनता है ना। तो माता पिता के मन में ना उत्पन्न हो रहा है कि बच्चे के मन में उत्पन्न हो रहा है, माता पिता की, यह क्या कहलाएगा, अगर जिसके प्रति वो इच्छा चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वहां पर विषय हो जाएगा। बात समझी ना। ऐसे ही भक्त भगवान की बात क्या, ऐसे ही गुरु शिष्य से, अगर एक महान गुरु की महानता जो कही जाती है कि अपने विद्यार्थी से सिर्फ एक ही चीज वो चाहता है कि वो क्या हो जाए, सफल हो जाए। बात समझी ना। अगर उससे टिफिन चाहता है तो दिस ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझी ना, कि वो हमको ला के देगा, चाहे हमको ऐसा देगा, चाहे हमें पैसा देगा, हमें देगा तब जाके मैं पढ़ाऊंगा, तो यह समझ लीजिए कि वो शिक्षक नहीं है वर्तमान का। बात समझी ना। शिक्षक की भूमिका यही होती है कि वह निरंतर अपना प्रयास करता रहे और उसके जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी वो क्या हो जाएं, सफल। और जिस दिन उसका विद्यार्थी सफल हो जाएगा, उसका पढ़ाना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यही उसको शिक्षक की एक भूमिका होनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए पहले के लोग उसे अब देखते थे कि हम लोग भी जूनियर में पढ़ते थे तो मास्टर साहब सर जी नहीं कहते थे, गुरु जी कहते थे, या तो आचार्य जी, सुने होंगे आप लोग, कहे भी होंगे, ठीक है ना। गुरु जी आचार्य जी का मतलब हो गया कि हमें आचार्य, मतलब आचार विचार सिखाने का काम जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आचार्य जी कहते हैं। बात समझिए ना। अब वो दाल में खावल आचार नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आलम्बन हो जाएगा। यह बात की राम के मन में सीता जी के लिए क्या जगह था, विशेष भाव। वहां तो कोई बहुत लोग देख रहे थे, लक्ष्मण जी भी देख रहे थे, उनकी सखियां भी देख रही थी, लेकिन विशेष भाव किसके मन में जगा, राम के। बात समझिए ना। यही होता है आपका, एक तो इधर हो गया आपका, और एक विशेष भाव किसमें जगता है, किस उद्दीपन में। और उद्दीपन अर्थात किसमें, एकांत स्थल में। कभी कभी देखे होंगे आप अकेले चुपचाप बैठे हैं, अचानक से आप क्या करने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हंसते नहीं है, क्या करते हैं, मुस्कुराने लगेंगे। अचानक आप रोने लगेंगे, अचानक आप एकदम मतलब ऐसा उदास हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं, कभी नहीं होता है। हाँ, जगह दिल टूटा होगा रोने लगेगा। तो ऐसा कृत किए ही क्यों कि दिल चकनाचूर करके चला गया वो। चले आगे देखिए क्या है। एक आपका होता है, कौन कौन से हैं, चांदनी रात में, कोकिल वन में, लिखिए गला, रमणीक उद्यान में, शारीरिक चेष्टाओं की प्राप्ति में, और भी हैं, ठीक है। एकांत स्थल इतना समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे स्थल में व्यक्ति के मन में भी विशेष भाव उत्पन्न होता है, ठीक। सबसे पहले क्या लिखे हैं, अगर चुपचाप अकेले बैठे हैं, कौन रात होए वो, चांदनी रात। चांदनी रात कब होता है, अनहरिया में ना। हाँ देख लो, अनहरिया में इनको चांदनी रात नजर आ रहा है। अजोर रात में, जैसे बताए थे आपको कि हिंदी माह जो होते हैं, इस समय क्या चल रहा है पता है, हिंदी माह में क्या चल रहा है, ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ चला तो जम के बरसता ना मौसम। ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष चल रहा है, आषाढ़ चढ़ गया, 15 जून बीत गया का,
हाँ ठीक, हाँ ठीक है। आधा तो महीना का चलता है, जैसे अंग्रेजी महीने का आधा जो होता है, जैसे 15 मई से लेके 30 नहीं 15 दिन तक, 30 जून तक क्या चला था, 30 मई तक कृष्ण पक्ष चला था ज्येष्ठ का, और 1 जून से लेके 15 तारीख तक क्या चला था, शुक्ल पक्ष चला था। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष का मतलब अनहरिया रात के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन ही क्या किया जाता है, हाँ टोना ओना जादू वादू करना होता है, जो बंगनिया की थी वही वाला करना पड़ता है, ठीक है ना। ये होता है आपका चांदनी रात में। अगर चांदनी रात मतलब 14वीं या 15वीं जो रात है, उस रात में आप बैठे हैं एकांत चुपचाप, तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा, मनमोहक। और उस रात में अगर कोई दृश्य या कोई ऐसी बात सोचते हैं, तो अपने आप उस बात को सोच के क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं या भाव विभोर होते हैं। वह कहलाता है कौन सा, एकांत स्थल में व्यक्ति के अंदर क्या जगना। अगला क्या होता है, कोकिल वन में। कोकिल वन का मतलब, कोकिल किसे कहा गया है, कोयल, जहां पर चिड़ियों की चहचहाट हो और खूब वन हो, जंगल। हाँ गलती है, कल सारी चेष्टाओं के प्रकार की प्राप्ति में, ठीक देखिएगा। कोकिल वन में, तो कोकिल वन में जब जहाँ पर वन देखते होंगे सुबह या शाम के समय में, फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है, इधर कहाँ उतना मौका ही मिलेगा, तो वहाँ पे देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, कोकिल वन में कोयल सी तेरी बोली, गाना सुने आप लोग, नहीं देख गए हैं, वो देखिएगा फिल्म का दृश्य, तो वहाँ पर हाँ देखो, फिल्मियों नाम याद है, बेटा फिल्म में, ठीक। हाँ जिसको नहीं मिलेगा वो बेटा फिल्म में सर्च कर लीजिएगा, कोयल की तेरी बोली। तो वहाँ पर लिखा है कोकिल वन में भी एकांत, आप जाके बैठे हैं, चिड़िया चहचहाट है, हवाएं बह रही हैं, उस कंडीशन में किसी व्यक्ति के मन में विशेष भाव जग जाता है, वह क्या कहलाता है, विभाव। किस रूप में होता है वो, उद्दीपन में। अकेले है वह समझ लीजिएगा, कि लेके जाके बैठेंगे तो नहीं माना आएगा, किसी के साथ जाके बैठेंगे तब हाई हो जाएगा कोई एक, अकेले हैं तब वहां पर वो चांदनी रात या कोकिल वन की बात कही जाएगी। अगला क्या यहाँ पर है, रमणीक उद्यान, पार्क। इसे हिंदी में हम लोग क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पार्क, उसी को हम लोग बोलते हैं सामान्यतः क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, रमणीक उद्यान, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, सब लोग हैं, और उसमें आप चुपचाप अकेले जाके बैठे हैं, और वहाँ पे लोगों को देख के, उस वहाँ के दृश्य को देख के अचानक आपके मन में कोई विशेष भाव जगता है एकांत स्थल में, तो वही क्या कहलाता है, विभाव। किस रूप में, उद्दीपन। और अगला क्या होता है, शारीरिक चेष्टाओं में, भोग विलास में किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छाएं जगती हैं, तो वही कहलाता है शारीरिक चेष्टाओं की क्या करना, प्राप्ति करने के लिए। बात समझिए ना। ये देखिए पार्क में कहाँ बैठे रहते हैं सब, एकदम कोने वहाँ कोरे, बात समझिए ना। तो ये होता है शारीरिक चेष्टाओं की प्राप्ति में, अर्थात किस में, एकांत स्थल। और ये उद्दीपन में होता है, जो किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विशेष भाव जगता है, वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अब समझिएगा, इतना पढ़ने के बाद सुपर टेट में क्या इसमें से आएगा, पहला सवाल ये आएगा कि विभाव के कितने अंग होते हैं, तो आप बताइए कितना होते हैं बस। और अगला सवाल क्या बन सकता है कि आलंबन किसके किसके बीच जगता है चाहे नहीं जगता है। तो समझ लीजिएगा, नायक नायिका, भक्त भगवान, माता पिता का पुत्र पुत्री से जो उन्होंने बताया है लिख सकते हैं आप। समझिएगा, भक्त भगवान का अर्थ गुरु और शिष्य भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा आलंबन नहीं है जो किसी और के प्रति जगे आपका। और उद्दीपन जो होता है वह कहाँ होता है, एकांत स्थल में। इससे अधिक सवाल आपके एग्जाम में इसके बाहर वाला इबे ही नहीं करेगा। बस इतना जानिए कि विभाव अर्थात क्या होता है, विशेष भाव। कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं। ठीक, समझ की बात बेटा। अगला है आपका अनुभाव। अनुभाव कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले लिखिएगा कायिक,
दूसरा लिखिएगा वाचिक, तीसरा लिखिएगा आहार्य, और चौथा लिखिएगा सात्विक। इसको नहीं सात्विक समझ लीजिए क्या लिखा है, मानसिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बस ये बात समझाने के लिए लिखे हैं, रियल में क्या समझिएगा, सात्विक होता है। अनुभाव क्या होता है बताते हैं, पहले लिख लीजिए, पहले आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। सात्विक कितने अंग होते हैं, 8। सात्विक के 8 अंग होते हैं, लिखिएगा। पहला होता है स्तंभ, स्तंभ का शाब्दिक अर्थ भी लिखते चले जा रहे हैं हम, क्या होना, अचंभित। कहाँ का लिखे हैं, आहार्य तो है भाई, हाँ जो कब्बो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं समझेगा, आहार्य। दूसरा है स्तंभ के बाद स्वेद, स्वेद माने होता है पसीना। तीसरा होगा आपका रोमांच, रोमांच का मतलब होता है खुशी। अगला होगा स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब होता है हकलाना। अगला लिखिएगा, देखिए यह इसमें है कायिक, वाचिक, आहार्य तीनों अलग है। आप चाहे तो आप लोगों के पास जगह होगी तो आप उसके नीचे लिख लीजिएगा, या तो ऐसे लिखिएगा, समझिएगा कि कायिक में नहीं लिखवा रहे हैं, सब ये क्या लिखवा रहे हैं हम, सात्विक में लिखवा रहे हैं। अगर लिखिएगा वयपथु, वयपथु का मतलब होता है कंपन। अगर लिखिएगा वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब होता है रंग, रंग गायब होना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगर लिखिएगा अश्रु, अश्रु माने क्या होता है, सबको ही पता है, अंतिम लिख लीजिएगा प्रलय। प्रलय का मतलब क्या होता है, शून्य प्राप्त होना। अनुभाव के 4 अंग होंगे। पहला लिखिए कायिक, काया माने क्या होता है, शरीर। वाचिक, वाचिक माने क्या होता है, वाणी। आहार्य माने होता है रंग रूप या वेश भूषा। सात्विक का मतलब मानसिक रूप से होता है, या मानसिक रूप से किसी व्यक्ति के अंदर। अनु माने होता है बार बार। भाव माने क्या होता है, भाव अर्थ। कोई भी बात या दृश्य या कोई भी कथन किसी व्यक्ति के मन में या भाव बार बार उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुभाव कहते हैं। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए क्या हुआ, कौन सा बताइए, क्या
वैपथु, वैपथु है, थ है, वैपथु कंपन, हो गया। लिख लीजिए, जानते रहिए, यहां से भी आपके एग्जाम में ये वाला सवाल नहीं आएगा। सुपरटेट में जब भी आएगा तो ऊपर वाला आएगा। अनुभाव के कितने अंग होते हैं? 4, बस चारों याद कर लीजिएगा। ठीक, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। यह वाली बात सुपरटेट में या टेट में नहीं आता है, यह अपर की बात है। अभी आप पढ़ेंगे अपर वाले में से, टीजीटी की क्लासेस में पढ़ेंगे तो कायिक में 3 पढ़ेंगे, वाचिक में 3 पढ़ेंगे, आहार्य में 4 पढ़ेंगे और सात्विक में कितने हो गए? 8। ठीक, सुन लीजिए कैसे। देखिए, अनुभाव कितने होते हैं? 4। कायिक माने क्या होता है? शरीर। पता है आपको कि शरीर की अलग अलग, डर जाएंगे तो उसका व्यवहार अलग होता है, क्रोध में होंगे तो उसका शारीरिक परिवर्तन अलग होता है, आप खुशी में रहेंगे उसका परिवर्तन क्या होता है? अलग। 3 ही होते ही हैं भाई। कोई भी चीज, शोक भी डरने में आता है कि किसी चीज को, घटना को देख के आप एकदम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। डरते हैं तो आपका तुरंत शरीर में क्या आने लगती है? कंपन आने लगती है। यह सारी चीजें जो दिखती हैं बाहर से, वो सब कैसी होती हैं? शरीर से कोई भी व्यवहार दिखाया जाए, प्रकट किया जाता है, वह किसमें आता है? कायिक में। अगर कोई वाणी, वाणी का मतलब यहां से बोलने से नहीं है, वाणी का मतलब किससे है? बस इशारा एवं मतलब आवाज से है। यहाँ पर आवाज समझते हैं ना? जैसे अगर मैं वही प्रचार वाला बताए थे आपको, बतिया नहीं बताए थे? जीरेट गार्ड का प्रचार, वाणी का मतलब बस ऐसे बोलना है वहां पे। अगर मुख से बोल देंगे तो वह मौखिक हो जाएगा। और वाणी का मतलब होता है कौन सा? बस आपको आवाज निकलनी चाहिए। बात समझ गई ना? अगला आपका आहार्य। आहार्य मतलब क्या होता है? रंग रूप या वेशभूषा। इसी को बोलते हैं अगर कोई बनावटी चेहरा आपके सामने लेके आता है। जानते ही बनावटी कब आता है? इस संसार में, इस धरती पर एक के बार आएगा और जो सबको भोगना पड़ेगा। बात समझ गई ना? वो करे बात फिर नहीं मिलेगा वैसा चेहरा कब्बो। जान गए कि नहीं सब लोग? जयमाल पर। अभी नहीं समझे आप? ना समझे तो ना। इस संसार में सिर्फ एक ही बार आपको चेहरा मिलेगा बनावटी, जयमाल पर। जयमाल के बाद से सोचेंगे वैसा फिर चेहरा दिख दे, नहीं दिख पाएंगे आप। ठीक है? तो यह होता है रंग रूप का। हाँ सही बात है, पैसा लगता है। हाँ, दिस इज संदेश वाहक दूत है। ठीक है? तो रंग रूप वेशभूषा आर्य है, जो मतलब बनावटी। ठीक है, कुछ वास्तव में कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। यह हो जाएगा क्या? आर्या। बात समझ गई ना? उस समय छछुंदरी भी क्या लगती है? सुंदरी लगती है। ठीक है ना? अगला क्या होता है वहां पे? ठीक, हमन के आगे पीछे इतना दूध लगे रहते हैं दुल्हा के, तन को कुछ लगता है तुरंत पहुंच देते हैं। ओके, क्या पता कि मसाज करवा के आए लोग। ठीक, ऊपर से परछौना और छौना पता नहीं कौन है, इतना दही उसे टिक देती हैं सब कि वो पोता जाता है। फिर ओकरे बात ये कमा हम कहना दुल्हन के तने खरा दही टिकवा दो, तुरंत कह दें हाँ इतना मसाज करवा क्या है, हमें से दही लगा दिए हैं सब, दुल्हा को लगा देते हैं तुरंत। बस लगी ना इस तरह है। अब मतलब ना पहले बात इतना रोज ढह जा सब तरह आए को होता है कि रोत रही ऐसा कहीं गेटवा खोल जल्दी जाई। ठीक ठीक, कितना रोई बस हमके। तो वही बात है। तो ऐसे ये रंग रूप वेशभूषा के आधार पर बहुत है का मतलब ही, मतलब सबके जीवन में एक ना एक दिन आएगा। और ऊपर से देखिए, ऊपर संतोष केहू के ना होला कहीं कहीं पे, तो सुबेरमा के दुलावा पूरा काजर कौन ऐसा छोट लड़के चढ़वा के होके किरकिरी पोतवा दिया सर। हाँ, कपारे पर एक उठू तेल पता ना अपने उनके रखले होंगे ना इनके धरे अली है। ठीक है, रख के पूरा बाहर उठ झाड़ देंगे सब भाऊ वाला। ठीक है, वो उल्टा झाड़ती हैं सर, माने एकदम जोकर। बस औसने जोकर आ गए फक फक, पता ना कौन दुल्हा कैसन है, कैसा खोजले है वहां सर, वैसा बनावत बड़ी वैसा आ जाए तो क्या करबी। ठीक,
तो वही बात है वहां पे तो ये होता है रंग रूप वेशभूषा आहार, जो बनावटी होता है, वास्तविक कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसी को हम बोलते हैं क्या, अनुभाव। अगला होता है सात्विक। सात्विक माने क्या होता है, हृदय, हृदय करे मन में उत्पन्न होगा, और वह वास्तव में दिखेगा नहीं। वह दिखेगा क्या, किस पे, यहाँ पर दिखेगा। जब कोई बात को सुनते हैं, मान लीजिए आप घर पे गए, आप तुरंत बोले पापा ए बाबू यहाँ आवा, क्या सच्चे विचार के साथ, शाब्दिक अर्थ की बात कर रही है ना, हाँ समझ रहे हैं। सात्विक का मतलब होता है कि वास्तव में जो मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम कहाँ लिखवा दिए हैं, मानसिक में। यह वास्तव में जैसे मन में उत्पन्न होगा वैसे वैसे यह सारी चीजें आपको क्या होने लगेगी। 8 प्रकार से मानसिक या सात्विक भाव को क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। जैसे अचानक आप गए घर पे, आप पापा बुला दिए कहीं आओ, तुम्हारे जेब से कुछ मिला है, तुरंत हक्का बक्का शांत एकदम, अर्थात तुरंत क्या हो जाते हैं, स्तंभ खम्मा नियर बन जाएंगे आप, अर्थात क्या हो जाएंगे, अचंभित। उसके बाद तुरंत बतिया सुनते ही आपको तुरंत चेहरे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर पसीना आ जाएगा। उसको क्या कहा गया है, स्वेट। यह बात आप बोल नहीं रहे हैं ना, तो आप वाणी का प्रयोग कर रहे हैं ना, तुरंत आपके मन में वह बात चलने लगी, और चलते ही तुरंत आपको यह भाव क्या होने लगे, जो वास्तविक है। ठीक, अगला यहाँ पर क्या हो गया, रोमांच। अगले छोड़ करते हैं कुछ ना, जा खाना खा ले जल्दी से, कहीं डेरवा देना हमके, तुरंत मन में आ जाएगी, तुरंत क्या आ जाएगी, खाना खा, तब तो ऐसे मिलत है, तुरंत क्या हो जाएंगे। अब स्वरभंग, स्वरभंग में क्या होता है, हकलाना, कोई बात उसके बाद खुशी, उसके बाद तुरंत बोले अच्छा ठीक है, यहाँ पहले खाना तो बतिए सुन ले पहले। अब तुरंत कहाँ से आओ था, छुट्टी फोन कर ले कोचिंग में 11 बजे, तुम आओ था 1 बजे, अब पापा दोस्त कुल रोक लिया हाँ सा क्या कर, तुरंत क्या करने लगेंगे आप, हकलाने लगेंगे। यहाँ अगर घर का कोई काम नहीं है तो पक्का वहां पर क्या हो जाएंगे, स्वरभंग अर्थात क्या करने लगेंगे। अगर वहीं पर उस बात में डंडा उठा लिए, रोज रोज का तुम्हारा दोस्त वाला कहानी है, तुरंत आपके मन में क्या हो, तुरंत बॉडी डर से क्या होने लगेगा, कांपने लगेगा। और वैवर्ण का मतलब क्या होता है, जब कांपेंगे तुरंत रंग क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। बात समझ गई ना। और जब गायब हो जाएगा, उनके मरने से पहले ही क्या हो जाएगा, आंसू गंगा और जमुना क्या करने लगेंगी, बहने लगेगा। और अगर मान लीजिए कि उसको तुरंत आपको मार दिए या कोई ऐसा कर दिए, देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई झगड़ा या कैसे कार्य होते हैं, चाहे आप जाते हैं, आपका छोटा भाई बड़े भाई को मार दिया, उसे छोड़ दो, छोटकी बहनियां बड़के बाबा के मार दिया लस, अच्छा बड़की बहनियां मार दे छोटके बाबा के, तुरंत वह क्या हो जाता है, सब तो सब माल बहनियों के नाम मारल चाहते रहे। ठीक, तो वहां पर व्यक्ति क्या हो जाता है, सुन्न एकदम, जैसे लगा कि अब उसकी बॉडी एकदम, उसके नीचे से पैर तले क्या हो जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है वहां पर, यह सारी बात उस व्यक्ति के मन में बार बार सच्चे मन से क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सात्विक कहते हैं। बस समझिए ना, यह सब किसके अंग थे, ये सारे सात्विक के। और सात्विक किसका अंग होता है, आप सुपर टेट के अकॉर्डिंग बस ऊपर वाली 4 बात याद रखिएगा। यह जानते रहिए कि अगर कोई आगे पढ़ाए या कहीं पढ़ते हैं तो ये मत कहिए सर जी तो छोड़ दिए थे, चाहे नहीं पढ़ाए थे। दिमाग में इतना रखिएगा, अनुभाव रस के अंग, दूसरा जो अंग होता है अनुभाव, उसके कितने अंग होते हैं, 4 अंग में पहला क्या होता है, कायिक, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, अच्छा चौथा क्या होता है, सात्विक के कितने अंग होते हैं, 8 में पहला क्या होता है, स्तंभ, दूसरा क्या होता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां और 8वां क्या होता है। ठीक, यही आपके एग्जाम में इतने तक आएगा। बात समझ गई ना। अगली कंडीशन, अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, व्यभिचारी भाव को हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव। क्या बोलते हैं, बस इस बात को इतना नोट कर लीजिएगा कि यह जो होता है पानी में उठ रहे बुलबुले के समान, किसी वक्ता या श्रोता के मन में कोई बात तुरंत जगी और अगले ही क्षण वो बात क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वही क्या कहलाता है, व्यभिचारी या संचारी भाव। की संख्या कितनी बताई गई है, 33। टेलीग्राम पे देखिए भेजे हुए 3300। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर लीजिएगा,
33 कौन कौन से हैं भेज दिए हैं, जबकि आपके एग्जाम में 33 में से कोई सवाल आएगा नहीं। हाँ, यह सवाल जरूर बनेगा कि व्यभिचारी या संचारी भाव कितने होते हैं, क्या बताएंगे? 33। बात समझ गई ना? 33 कौन कौन से हैं, किताब पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे हम सुबह में भेज के आए हैं कि आप लोगों को देखना होगा, टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको बना के 33 संचारी भाव कौन कौन से होते हैं बताया गया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सामान्यतः ये समझते हैं पीड़ा, पीड़ा माने क्या होता है? दुख, दर्द होता है ना, पीड़ा माने दर्द होता है। और एक होता है व्याधि, व्याधि अलग होता है, पीड़ा अलग होता है। व्याधि माने क्या होता है? रोग होता है। कोई रोग हो और उस रोग से आपको दर्द होगा तो वह व्याधि होगा। और पीड़ा का मतलब वही, जैसे कांटा चुभ गया और चुभने के बाद निकलने के बावजूद भी कुछ देर तक दर्द करता है, वह क्या कहलाता है? पीड़ा कहलाता है। बस समझ गई ना? ऐसे ही मिला के कुल कितने हैं? 33 हैं, ठीक। यह आपको इतना समझ लीजिएगा। विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी संचारी भाव हो गया, और कल क्या पढ़ा दिए थे? अस्थाई भाव, ठीक। अब पढ़ेंगे रस के कैसे पहचानेंगे, उदाहरण के आधार पे। सबसे पहले क्या लिखवाए थे? श्रृंगार रस। हिंट डाल लीजिएगा, पहला श्रृंगार रस। अगली कंडीशन, इतने भी युवा हैं, घर के हों चाहे जो भी हों, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है अग्निवीर वाला पे, ठीक है, करिए। समझ रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण एसआई वाले में करके देख लिया गया है। बहुत से लोग जो समर्थन करने वाले हैं सरकार का, वो लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा उपद्रव है जो आप मतलब तोड़ फोड़ या जला के कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी हम बात नहीं करते हैं। एसआई में शांतिपूर्ण बच्चे करके देख चुके हैं। पुलिस एसआई की जो अभी भर्ती हुई है उसमें अच्छे मतलब लेवल पे खूब क्या हुई है। सोचिए कि 160 नंबर में बच्चा 155 लेके आ रहा है भाई। 160 नंबर, इतना खराब थोड़े पेपर बन जाएगा। टेस्ट में बच्चा यहाँ ला ही नहीं पा रहा है, आपके दोस्त के साथ में दोस्त है, तब भी आपके पास बुक है, और एग्जाम में आपको 155 लेके आ रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे हैक होता है, सब हमको पता है, बाकी लोगों को भी पता होता है। किया गया, सरकार ने कह दिया ठीक है आप लोग शांत रहिए, इस पर कार्रवाई चल रही है। आपको पता है, घर में भी आप लोगों को कहीं पता होगा, जिस जमीन पे जिस जगह पे स्टे लग जाता है ना, उस पे दोनों पक्ष कोई काम नहीं कर पाता है। तो जब आप उस भर्ती पे स्टे लगा चुके हैं, एक तरफ आप सारी प्रक्रिया करा रहे हैं, दौड़ करा लिए, फाइल मेरिट निकाल लिए, 20 तारीख से आप मेडिकल कराने जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम आप लोगों का सुनवाई कर रहे हैं। शांतिपूर्ण बच्चे देख लिए ना। अगर बच्चे यही नहीं करेंगे तो बाद में यही कहेंगे तुम लोग कहाँ थे, आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे। बात समझिए ना। 4 साल रखेंगे, वो भी मुझे लगा था, मैंने पढ़ा था तो यही लगा था कि 4 साल के बाद जो योग्य होंगे उनको अस्थायी कर दिया जाएगा। वो कह रहा है कि 25% रखेंगे, 25% रखेंगे। 100 में से कौन जान जाइए, 25 जाने की जाए कि ना पता बा। बात समझिए ना। यह थोड़ा सा गलत है। कोई हो, चाहे सरकार का पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, गलत है। तो अगर ऐसा कहीं कृत्य में, कहीं धरना में जाते हैं तो अपना बचाव करते हुए, घर में भी समझा के, आप स्वयं हो चाहे बच्चे चाहे बच्चियां, तो आप अपना बचा के, मतलब कि जैसे इनकेस पुलिस दंगा होता है एकदम आगे न रहें, सपोर्ट करते रहें। कोई दंगा फसाद होता है तो आप भागने के चक्कर में किसी को कुचल के ऐसी करके आप भागिए, तो अपना सेफ रहिए, हम यही बोलेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे भागदौड़ में पड़ गए, पुलिस इतनी मार दी है कि उनकी हालत खराब, ठीक, यहाँ तक कि बहुत बच्चों की क्या हो गई है, डेथ भी हो गई है। तो ऐसे थोड़ा सा अपने बच के, बस हम यही बोलेंगे। उसका हम सपोर्ट करते हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि हम उस बात का सपोर्ट करते हैं कि आप उस भर्ती को जो पहले प्रक्रिया चल रही थी वही करवाइए। इधर 2 साल खुद ही आप कोरोना लेके मार दिए। जिनकी एज कंप्लीट हो रही थी, मान लीजिए 1-2 साल बच रही थी, उनका ओवर हो गया, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था। वही आपके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी योगी जी ने कहा था कि मैं जो लोगों का 2 साल छूट दूंगा, और आज क्या कर रहे हैं, न तो छूट दे रहे हैं और न तो भर्ती कर रहे हैं। बात समझिए ना। इस तरीके से समस्याएं हैं। तो इनका बस यही हम एक बात बोलेंगे, अगर घर का कोई भी सदस्य आपके जाता है तो उनसे यही कहिएगा कि बच के रहिएगा, जिंदगी बहुत क्या है, लंबी है। बस बाकी अपनी जगह। पहला लिख लीजिएगा श्रृंगार रस। अस्थाई भाव क्या होता है, समझेंगे। रति या प्रेम की जो बात कही जा रही है,
यह प्रेम या जो रति होता है, यहाँ पर 3 कॉलम में से बना लीजिएगा। एक लिखिएगा नायक नायिका, नायक नायिका का जो प्रेम होता है उस प्रेम को हम बोलते हैं दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम जो होता है वह पति और पत्नी के बीच होता है, और यह प्रेम 2 तरीके का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। तीसरा लिखिएगा माता का पुत्र से जो प्रेम होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा? वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम उसके प्रति जो होता है वह क्या होता है? स्नेह होता है। ठीक है ना? और ऐसे ही भगवान का भक्त का भगवान से जो प्रेम होता है वह प्रेम जो होता है वही क्या कहलाता है? भक्ति प्रेम, या इसी को हम लोग भक्ति रस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो प्रेम होता है वह क्या होता है बताइए? अनुराग होता है। अब इसी को श्रृंगार रस में हम 3 लिखवा दिया ना, ये तो श्रृंगार रस का मुख्य अंग है। इसी को हम लोग बोलते हैं वात्सल्य प्रेम, या इसी को कुछ लोग जो परवर्ती छापने वाले आज राइटर हैं वही आपके 9, 10वां और 11वां रस बोलते हैं लोग, वात्सल्य रस और क्या भक्ति रस। जबकि यह दोनों रस में किसकी व्याख्या होती है? प्रेम की। इसीलिए वहां पर बोलते हैं श्रृंगार रस कहा गया है। हो गया नोट? कर लीजिए। हो गया? लिखिए नायक नायिका का जो प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? दाम्पत्य प्रेम। बताया गया था कि जब पति पत्नी एक बंधन में बंधते हैं तो उस समय वो जो प्रेम को क्या बोलते हैं? दाम्पत्य प्रेम। पति पत्नी को, हाँ इसीलिए उनको क्या बोलते हैं लोग? धर्म पत्नी। आज जब संयोग श्रृंगार रस की बात होती है वहां पे, ठीक ठीक, तो संयोग माने क्या होता है? मिलन। अब वियोग माने क्या होता है? बिछड़न। ठीक, जो मैंने समझिएगा। ठीक है ना? तो जब वहीं पर कहीं पर कोई नायक कोई नायिका के चाहे पति अपने पत्नी के श्रृंगार का वर्णन करेगा, जब उसके पास होगी उस समय श्रृंगार का वर्णन करेगा तो वह क्या कहलाएगा? अगर कोई पति दूर चला जाता है, अक्सर पतिए जाते हैं, पत्नी दूर नहीं जाती है, तो अक्सर पति दूर जाएगा तो उस समय जो पत्नी होगी वह जो उसके वियोग में फेंक के थरिया कहाँ चले जाते हैं? झरिया। उस समय जो होता है वह क्या कहलाता है? वियोग। बात समझी ना? इसीलिए तो वहां पर कहा गया है संयोग श्रृंगार रस में उदाहरण लिखिएगा। है? नहीं सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बस उतना बहुत है। क्या पढ़ा दें?
हेलो, लिखिए आप लोग, कौन से तेज बोल देंगे आप? संयोग श्रृंगार रस में लिखिए। ठीक है, हम बोल लेंगे, 5 मिनट काम हो कर बाद काम जाम बाद में। ठीक, लिख रहे हैं, संयोग में लिखिएगा आप लोग। संयोग श्रृंगार में लिखिएगा। एकदम बंद हो गया। ये सब संयोग श्रृंगार रस है। लिखिए उदाहरण, लिखिए संयोग में लिखिएगा उदाहरण। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, लिख दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, देखिएगा। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री, अरे दूल्हा श्री सुंदर माही, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री सुंदर माही, गावहि गीत, गावहि गीत, मिल सब सुंदरी, मिल सब सुंदरी, वेद जुआ, वेद जुआ, वेद जुआ जुरी, विप्र पढ़ाई, विप्र पढ़ाई। यह संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री सुंदर माही, गावहि गीत मिल सब सुंदरी, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई। यह पंक्ति ली गई है श्री रामचंद्र और सीता जी के किससे विवाह से। ठीक, जैसे वही चलन आज भी थोड़ा सा पैटर्न अपना रहे हैं लोग। पहले होता था कि शादी के समय में कोई भी दुल्हन का मुंह नहीं देखता था, देखे थे आप लोग ना। और अब का पहले ही क्या, उसे बहुत पहले ही कुल देख लेता हूँ उसे, ठीक है ना। तो ऐसे देखा जा रहा है। तो पहले ऐसे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो कहा गया जो धनुष तोड़ देगा उसे शादी हो जाएगी। राम जी आए छुआ क्या धनुष तोड़ दिए, बिया हो गया। उस समय जब हो गया तो समाज को दिखाने के लिए बस वहां पर वरमाला डाला गया था। ठीक, और वरमाला डालने के बाद फिर बाद में पंडित जी लोग बताए थे किस दिन इस तारीख को इतने समय इनका शुभ मुहूर्त है और विवाह संपन्न होगा। बात समझ गई ना, टीके वाला काम। ठीक, तो अब वहां पे क्या हो गया, जब शादी हो रही थी तो उसी का पंक्ति ले गया। जब किसी भी पति पत्नी मतलब दो नायक नायिका का शादी का बात होता है तो अर्थात वो क्या होता है, संयोग। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, रघुनाथ राम जी कहा गया है। दुल्हा कौन बने हुए हैं, राम जी। दुल्हन कौन बनी है, श्री सुंदर माई, मतलब सीता जी हैं, जो क्या लग रही हैं, एकदम सुंदर लग रही हैं। गावहि गीत मिल सब सुंदरी, देखते होंगे गीतिया गाया जाता है ना। अरे जब जैसे का किया डाल फेरा थे गीत गावा सो, ठीक, नहीं सुने कभी ऐसा। गाना चढ़ा था गीत गावा सो, ठीक। तो गाना वाला में गीतिया गाते हैं सब ना कि हाँ टिकवा ले अइला मन टिकवा ले अइला, पजनिया ले अइला ना बसरू तो अरे बहन के, ऐसा गाया जाता है कि नहीं गाया जाता है। तो ऐसे गाते हैं कि नहीं गाते हैं लोग। तो वही यहाँ पे है, गावहि गीत मिल सब सुंदरी, सभी सुंदरियां मिल के क्या गाती हैं, सब गीत गाती हैं सब। उस समय अच्छा लगता है, वो गीत नहीं गारी होता है वहां पे, ठीक है ना। वही कह रहा है सभी सुंदरी ये सब हमेशा नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो गावहि गीत सब मिल सुंदरी, वेद जुआ, वेद माने पंडित, विप्र माने क्या होता है, पंडित जी। पंडित जी लोग मतलब जो बैठे हैं लोग, वो लोग वेद और जुआ को पढ़ के संयोग की बात कर रहे हैं। यही क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। अब लिखिए वियोग में, लिखिए उदाहरण, वियोग में लिखिए।
जितना गीत गाती हैं सब सुंदरिये लगती हैं उस समय। अब तो सुबह पता चलता है ना कि क्या थी, छछुन्नरी। लिखिए, चलो ठीक है, लिखिए, उधव जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। वही कह रहा जिसको अपने पे संदेह है कि मैं ऐसा लगती हूँ, नहीं तो उसको सुंदर है तो कभी भी दिन अजरिया, दिन अजोरिया, रात अनरिया हमेशा सुंदर लगेगा, है कि नहीं है? जैसे हम लोग उधो जोग जोग हम नाही। लिखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, हमारे हो गया ना, निस्दिन, अच्छा बरसत नहीं लिखे हैं, बरसा दीजिए, निरसित निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, पावस ऋतु हम पे, जब से जब तय श्याम सिधारे, श्याम सिधारे। यह पंक्ति सूरदास की है, यह पंक्ति सूरदास की है, ठीक है। देखिए, उधो जोग जोग हम नाही, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मथुरा। देखिए, याद करने सबसे सिंपल तरीका है, गोकुल से गोपियां, गो से गोकुल, गो से गोपियां, और गोपियों को छोड़ कहाँ जाते हैं? मथुरा। मथुरा चले जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के सबसे अच्छे दोस्त रहते हैं, क्या नाम उनका? उद्धव। उद्धव को संदेशा भेजवाती हैं सभी गोपियां कि जाके कह दीजिए कि आपके बिना हम लोगों का मन नहीं लग रहा है। उनको छोड़ के चले गए हैं, छोड़ के चले गए मतलब क्या हो गया उनका? चले, हमारा मन नहीं लग रहा है। वो जाते हैं, कहते हैं तो श्री कृष्ण भगवान संदेशा भेजवाते हैं, जाके कह दीजिए कि अब हम नहीं आएंगे, वो लोग जोग रमा लें। इसमें अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। उधो जोग जोग हम नहीं, हे उधो हम लोग जोग रमाने योग्य नहीं है। निस दिन, निस मने रात, रातें होला, निस दिन बरसत नैन हमारे, रातों दिन हमारे नैन क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं। मतलब उनकी याद में हमारे आंखों से क्या आ रहा है? आंसू आ रहा है, पानी ना आंसू। सदा रहित, ऐसा लग रहा है दिन रात पानी आने से ऐसा लग रहा है कि हमारे आंख में, हमारे ऊपर सदा रहित लगातार कौन सी ऋतु है? पावस ऋतु। पावस माने वर्षा ऋतु आ गई है, ठीक। जबते श्याम सिधारे, सिधारे का दो मतलब होता है, इसमें श्लेष अलंकार होगा। एक सिधारे का अर्थ क्या होता है? चला जाना, और इस सिधारे का अर्थ मतलब परलोक चला जाना, दो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान छोड़ के बस चले गए हैं, तो कौन सा अलंकार, सॉरी क्या हो जाएगा? यह जो गोपियां कह रही हैं, यह जो गोपियां कह रही हैं, ये सभी गोपियां किस रूप में कह रही हैं बताइए? वियोग में कह रही हैं। किसके? श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए कौन सा कहलाएगा? वियोग श्रृंगार रस। कल हम लोग माता पुत्र का संयोग वियोग पढ़ लेंगे, भक्त भगवान का संयोग वियोग का पढ़ लेंगे। बात समझ गए ना? चलिए, समझ आ गया?